प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमारे आज के अध्ययन और अध्यापन का विषय है आपकी पाठ्यपुस्तक की दूसरी इकाई में चित्र वर्णन के रूप में दिया गया पाठ अस्पताल। छात्रों, अस्पताल से हम सभी परिचित हैं। अस्पताल वह स्थान है जहाँ पर किसी भी गंभीर बीमारी के रूप में, बीमारी की अवस्था में अथवा किसी दुर्घटना की अवस्था में हम सबका उपचार किया जाता है, इलाज किया जाता है। छात्रों, अस्पताल से हमारा संबंध जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। छात्रों, अस्पताल वह स्थान होता है जहाँ हम सबका उपचार अर्थात इलाज किया जाता है। अस्पतालों में बड़े ही मर्मज्ञ अर्थात जानकार, विशेषज्ञ, मनीषी डॉक्टर, चिकित्सक रहते हैं जो किसी भी बीमारी की अवस्था में हमारा उपचार करके, उपचार अर्थात इलाज करके हमें स्वस्थ बनाते हैं, हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। छात्रों, अस्पतालों में अलग अलग बीमारियों की इलाज के लिए अलग अलग चिकित्सक अर्थात डॉक्टर रहते हैं और अलग अलग चिकित्सा कक्ष भी होते हैं। गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए आईसीयू होता है, जिसे अंग्रेजी में आईसीयू का पूरा रूप है इंटेंसिव केयर यूनिट, हिंदी में अति सघन चिकित्सा कक्ष कहा जाता है। छात्रों, हमें एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि यदि अस्पताल न होते तो हम में से अधिकांश लोग अपना स्वाभाविक जीवन व्यतीत न कर पाते। छात्रों, इस चित्र के माध्यम से अस्पतालों की कार्य पद्धति की सामान्य जानकारी दी गई है। अब हम चित्र को देखेंगे, पाठ्यपुस्तक में दिए गए चित्र को देखेंगे और कुछ जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चित्र में पहला जो यहाँ पर कुछ दिख रहा है, सबसे पहले क्या दिख रहा है? आईसीयू। आईसीयू के सामने देखिए एक व्यक्ति खड़ा है जो अस्पताल का कर्मचारी होगा। आईसीयू में अति गंभीर रूप से बीमार या किसी दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को रखा जाता है जिसे बहुत ही अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जिसके इलाज के लिए हर क्षण उस पर निगाह रखा जाता है, निगरानी रखी जाती है। आईसीयू में 24 घंटे डॉक्टर, नर्स, परिचारिकाएं और सहायक सब मौजूद रहते हैं और वहाँ पर भर्ती रोगी या बीमार या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की निगरानी करते रहते हैं, उपचार करते रहते हैं। आईसीयू के बगल में दो साइन बोर्ड हैं जिस पर लिखा है नेत्रदान और दूसरे पर लिखा है रक्तदान महादान। नेत्रदान अर्थात हम सबको अपने नेत्र, मृत्यु के पश्चात जब हमारी मृत्यु हो जाती है उसके बाद आँखें दान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसके पीछे उद्देश्य यह होता है कि जिन लोगों की आँखें किसी कारणवश खराब हो गई हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, उन्हें हमारी आँखों से लाभ मिल सकता है। दूसरा जो वहाँ पर सूचना या नारा लिखा गया है, रक्तदान महादान। महादान मतलब बहुत बड़ा दान।
इसका अर्थ है यदि हम रक्तदान करते हैं तो समझ लीजिए बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है, बहुत महान, बहुत बड़ा काम हमने किया है मानवता की दृष्टि से। क्यों? हमारे रक्तदान से किसी गंभीर रूप से बीमार या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के प्राण बच सकते हैं। उसके बगल में ऊपर साइन बोर्ड लिखा है वार्ड, अर्थात वह वार्ड का प्रवेश द्वार है। वार्ड में गंभीर रूप से बीमार रोगियों या बीमारों को भर्ती किया जाता है। वहाँ ऐसे लोग रखे जाते हैं जिनको डॉक्टरों की निगरानी में इलाज करवाना होता है, उपचार करवाना होता है। और वार्ड के ऊपर देखिए एक सूचना लिखी गई कि रोगी से अधिक बात न करें। क्यों? रोगी को आराम की आवश्यकता होती है और यदि हम उससे बात करेंगे तो उसे आराम नहीं मिल पाएगा। आराम नहीं मिल पाएगा तो उसका स्वास्थ्य सुधरने के बजाय बिगड़ जाएगा। उसके बगल में भी एक वार्ड है, ऊपर लिखा गया है रोगी से मिलने का समय। सुबह का समय जो लिखा गया है 8 से 10 बजे तक और शाम का समय जो है 4 से 7 बजे तक रखा गया है। इसी अवधि में, इसी समय में हम रोगियों से मिलने जा सकते हैं। बार बार दिन में, रात में, कभी भी हम रोगी से मिलने नहीं जा सकते। इसका कारण यह है यदि हम बार बार रोगियों से मिलने जाएंगे तो उसकी चिकित्सा में, उसके इलाज में बाधा पड़ेगी, व्यवधान आएगा। अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वहाँ देखिए एक महिला के हाथ में एक शिशु दिख रहा है और एक बालिका जो है उसके साथ में खड़ी है। शिशु को देखकर ऐसा लगता है कि वह नवजात शिशु है, अर्थात जिसका जन्म कुछ समय पूर्व या कुछ ही दिनों पहले हुआ होगा। उसके बगल में एक महिला कर्मचारी दिखाई दे रही है जो अस्पताल के गणवेश में है, नीले रंग का, जिसने गणवेश धारण किया है, गणवेश वाला यूनिफॉर्म। उसके सिर पर टोपी भी उसने लगा रखी है और हाथ में एक ट्रे है, ट्रे में कुछ सामान है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वह वार्ड में रोगियों की सेवा करके वह वापस आ रही है और कहीं दूसरी जगह जा रही है। छात्रों, आगे चित्र में देखिए एक महिला कर्मचारी जो है स्ट्रेचर पर बैठे एक महिला को लिए हुए आ रही है। जो महिला स्ट्रेचर पर बैठी है उसके एक पैर में पट्टी बंधी है, लगता है कि प्लास्टर लगाया गया है। वह पैर जो है शायद दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा और पैर में क्या है, फ्रैक्चर हो गया होगा, अस्थिभंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थिभंग कहते हैं। हड्डी टूट गई होगी और उसे जोड़ने के लिए यह प्लास्टर लगाया गया होगा। छात्रों, आज हमारा चिकित्सा विज्ञान बहुत आगे पहुंच गया है। आज तो टूटी हड्डियां ही नहीं, शरीर के अंगों का भी बदलाव हो सकता है। शरीर के जो अंदरूनी अंग हैं, हमारा हृदय है, हमारे फेफड़े हैं, हमारी किडनी है, ये सब अगर खराब हो जाएं और समय पर किसी व्यक्ति से उपलब्ध हो जाएं तो इनको बदल करके बीमार व्यक्ति को जो है फिर से एक नया जीवन दिया जा सकता है। आज हमारा चिकित्सा विज्ञान असंभव को संभव कर दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर बगल में देखिए दाहिनी तरफ, वहाँ पर अस्पताल का जो काउंटर है जहाँ पर आप रोगियों के बारे में, अस्पतालों के बारे में, अस्पताल के विभिन्न भागों के बारे में, कौन सा डॉक्टर, कौन सा वार्ड कहाँ है, हमें यदि अपनी जांच करवानी है, इलाज करवाना है तो वहाँ हम अपना नाम
पंजीकृत करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं, दर्ज करवा सकते हैं और उनकी सलाह के अनुसार वहाँ पर हमें सारी जानकारियाँ उपलब्ध करा दी जाएंगी कि हमें कहाँ जाना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, वह डॉक्टर कहाँ मिलेगा, किस चिकित्सा कक्ष में वह डॉक्टर बैठता है। ये संपूर्ण जानकारियाँ वहाँ पर हमें मिल जाएंगी। यहाँ पर अस्पताल के 2 कर्मचारी जो हैं एक महिला है, एक पुरुष है। और वहाँ पर भी क्या है, एक साइन बोर्ड लगा है जिस पर क्या लिखा गया है, शांति बनाए रखें। अस्पताल में छात्रों बार बार अस्पतालों में ये बातें लिखी रहती हैं कि शोर न करें, शांति बनाए रखें। क्यों? ऐसा इसलिए कि अस्पतालों में बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं और यदि सब थोड़ा थोड़ा भी बोलें तो एक बड़ा शोर हो जाएगा और शोर के कारण जो वहाँ पर बीमार व्यक्ति हैं, रोगी हैं या इलाज कराने के लिए लोग आए हैं, उनके इलाज में, उपचार में बाधा आ जाएगी, बाधा आ सकती है। इसीलिए बार बार वहाँ पर ये आपसे अपील की जाती है, निवेदन किया जाता है कि शांति बनाए रखें। बोलें भी तो धीरे से बोलें, ज़ोर से चिल्ला करके नहीं बोलें। इसके बाद उस काउंटर के सामने वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और जिन्हें देखकर ये अनुमान लगता है कि वे सब भी अपना उपचार कराने, इलाज कराने आए हैं और प्रतीक्षा में बैठे, अपनी बारी आने की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। उनकी बारी जब आएगी, उनका नाम बुलाया जाएगा तो वे निर्धारित स्थान पर अपने अपने डॉक्टरों के पास अपना उपचार करवाने जाएंगे। आगे देखिए, यहाँ पर जो काउंटर है जहाँ पर पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, जहाँ पर आपको जानकारियाँ मिलेंगी, उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है जो डॉक्टर के गणवेश में है। गणवेश में यूनिफॉर्म में है और उसके हाथ में क्या है, एक फाइल है जिसमें कुछ सूचनाएं होंगी और शायद सामने जो व्यक्ति बैठा है उससे उसकी बीमारी के बारे में कुछ वह पूछताछ कर रहा है। यहाँ पर प्रतीक्षारत लोगों में प्रतीक्षारत 3 लोग हैं, 3 लोग वेटिंग में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें क्या है 2 पुरुष हैं और एक महिला है। तो छात्रों, इस तरह से क्या यह पाठ जो है यहीं पर समाप्त होता है और इस चित्र वर्णन के माध्यम से केवल हमें अस्पतालों के बारे में, जो कभी हम अस्पताल यदि न गए हों तो हमें वहाँ की कार्य पद्धति या वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में सामान्य जानकारियाँ दी गई हैं। वैसे तो हम सब कभी न कभी अपने जीवन में अब तक अस्पताल गए होंगे और ये चीज़ें वहाँ पर हमने प्रत्यक्ष रूप से देखी होंगी और प्रत्यक्ष रूप से अनुभव की होंगी। फिर भी इस चित्र के माध्यम से हमें जो सामान्य जानकारी देने का प्रयास किया गया है वह हमारे लिए लाभदायक है, उपयोगी है और जो जानकारियाँ इससे हमें प्राप्त हो रही हैं उन्हें हमें अपने व्यवहार में भी लाना चाहिए। अस्पताल में जाने के बाद कम से कम बोलें और जो वहाँ का कर्मचारी वर्ग है, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे जो परिचारिकाएँ हैं, नर्स हैं, सेविकाएँ हैं, सेवक हैं, उनसे क्या है हम आदर से, सम्मान से बात करें, क्योंकि वे सब हमारी सेवा के लिए वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी ही कृपा से, उनके सेवा भाव से गंभीर रूप से बीमारी की अवस्था में हमें फिर से जीवन दान मिलता है और हम अपना स्वाभाविक जीवन जी पाते हैं। हमें उन सबको हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, उनसे आदरपूर्वक बात करना चाहिए और उनके सहयोग के लिए हमें हमेशा उन्हें हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। तो छात्रों, इस तरह से जो अस्पताल के रूप में चित्र वर्णन आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया, उसकी जानकारी यहीं समाप्त होती है। मैं आप लोगों से विराम लेता हूँ। धन्यवाद।